नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। 2027 के लिए पूरे तरीके से चुनावी पिच तैयार हो चुका है। चाहे वो विपक्ष के तमाम वो नेता हो, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, या फिर सत्ता पक्ष खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर जनपद में जाकर जनता को संबोधित करना और तमाम वो परियोजनाओं का शिलान्यास करना, लोकार्पण करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार फिर से एक बार 2027 की चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन आखिर जनता के बीच धरातल पर क्या मुद्दा है, क्या माहौल है, क्या स्थिति है? इन 9 साल के कामकाज को लेकर जनता क्या वाकई संतुष्ट है? 2027 में क्या फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी चाहती है या फिर सत्ता परिवर्तन की कोई आहट है? हम मौजूद हैं अभी आगरा में और आपको बता दें, आगरा में यहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र है और इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में हर विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का दबदबा है पूरे तरीके से। यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है, तो खुले तौर पर डबल इंजन की सरकार है, तो आगरा को फायदा भी ज़्यादा होना चाहिए। क्या उस हिसाब से आगरा वासियों को लाभ मिला है या फिर 2027 का चुनाव होता है तो जनता अपना दूसरा विकल्प तैयार रखी है? हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है 2027 में जनता के लिए मुद्दा। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं राकेश शर्मा। देखिए, हर चीज़ जनता को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, योगी जी की सरकार में मेरे ख्याल में कोई विपक्ष भी लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तारीफ करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी ने रहन कला में, देखिए, ग्रेटर आगरा का अभी मुहूर्त करके गए हैं, तो जल्द ही आगरा दिल्ली जैसा ही लगेगा आपको आने वाले टाइम में। और बहुत सी योजनाओं का लगातार, देखिए, आज भी 342 करोड़ की योजनाएं दे गए हैं। और योगी जी ने तो ये मान लीजिए कि आगरा से मुझे लग रहा है बेहद लगाव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगरा को ज़्यादा सौगात देने का मतलब ये है कि शायद कोई ज़्यादा लगाव दिख रहा है आगरा से। क्या ऐसा खास क्या है? आगरा ने 9 सीटें विधानसभा की दी हैं मैम। आप देखिए ना, आगरा की जनता ने कितना प्यार दिया है। क्या उस जनता के हिसाब से काम हुआ है? जनता भी उन 9 विधानसभा सीट पे संतुष्ट हुई है अब तक? देखिए मैम, ज़्यादातर आप योगी जी के, मैं कह रहा हूँ, ये जनता खड़ी हुई है, आप इनसे हाथ उठवा के पूछ लीजिए योगी जी के कौन फेवर में। मैं तो छोड़िए, पार्टी में पदाधिकारी हूँ, आप जनता से पूछ लीजिए। योगी जी का तो ये मान लीजिए, विपक्ष को ये चिंता है कि योगी जी को कैसे इनकी काट करी जाए, क्योंकि योगी जी एक तो स्वच्छ छवि के आदमी है। देखिए, अभी जनता ने बहुत सारे कमियों को बताया, हमारे सामने बताया, खामियां हैं, बावजूद उसके सरकार का समर्थन करते भी नजर आए। लेकिन उन कमियों को शायद लोगों का खुले तौर पर कहना है कि प्रतिनिधियों पर जोर देने की ज़रूरत है उस तरीके की। ये बड़ा 342 करोड़ का जो यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, इतनी बड़ी योजना सरकार दे रही है, तो वो धरातल पर पहुँच रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सिर्फ क्या शहरी क्षेत्रों का विकास हो रहा है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर किसी लोकल लेवल पर जाए तो वहाँ तक ये सरकार की योजनाएं और विकास पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, ये सवाल है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, ये योजनाएं यहाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र है? आप बताएं मेरे को, ये ग्रामीण है ना? ग्रामीण क्षेत्र लगता है हमारे आसपास के, मेरे ख्याल में ग्रामीण क्षेत्र ये ग्रामीण ही क्षेत्र था। आप सोचिए आज क्या पोजीशन हो गई है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे योजनाएं आ रही हैं, आप निश्चित मान लीजिए ये इसकी कायाकल्प होने वाली है आगरा की। हाँ जी, बिल्कुल। आप अगले, अच्छा ठीक है, इसी बात के लिए मैं आपको बता दीजिए, कुछ गांव के ग्रामीण महिलाएं थी, वो पानी की समस्या, सड़क की समस्या, इन तमाम समस्याओं को भी बताई और खुले तौर पे कह रही हैं कि हमारे प्रधान जी या जो हमारे लोकल लेवल पर नेता हैं, उन लोगों का सहयोग नहीं है, इसी वजह से आज हम उन सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। देखिए, सुविधाएं हो सकता है कुछ लोगों की कुछ छूट गई हों, कुछ चीज़ें, मगर आप ये नहीं कह सकते। देखिए, सारी चीज़ें तो आप 100% तो नहीं हो पाता है, लेकिन चुनाव से पहले कोशिश होनी चाहिए आप लोगों की। मैम, पूरी कोशिश है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से 2 साल, अगले 2 साल में आप देख लेना आगरा की कायाकल्प होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक आध बैठक में मैं भी गया हूँ लखनऊ, तो वहाँ यह है कि आगरा को वो सौगातें मिल रही हैं लगातार, निरंतर। आप रहन कला ले लीजिए या आज ये क्षेत्र ले लीजिए, आने वाले टाइम में आपको ये नहीं लगेगा, ये लगेगा कि दिल्ली में घूम रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, आप ग्रेटर आगरा और यहाँ पे भी, और योगी जी स्वच्छ छवि के आदमी, जिसका परिवार आप सोचिए, उनका परिवार तो पूरी जनता है, उन्होंने तो कभी अपने परिवार की तरफ देखा ही नहीं। आप बताइए, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, जनता खड़ी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी का मैं उसके फेवर में बोल रहा हूँ, मगर आप सोच लिए कि जिसने अपना जनता को ही परिवार मान लिया, तो वो अपने परिवार के लिए तो जो जनता इसमें वापस आ रहे हैं बहुत बड़ी बहर 100%। और जनता के प्यार से
ऐसा नहीं है। क्या कारण लगता है, योगी जी है या वाकई हर प्रतिनिधि उस स्तर पर काम किया है जो इस जीत का दर्ज अभी आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए योगी जी यकीनन हम 1000% वापस आ रहे हैं 2027 में। सिर्फ योगी जी का, मोदी जी का देना है या प्रतिनिधि भी काम किए? इसमें सबका सहयोग है, संगठन का, सरकार का। योगी जी मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने निरंतर लगभग 10 वर्ष प्रदेश में और ऊपर 13-14 वर्ष लगभग ऊपर केंद्र में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, सौंदर्यीकरण का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप ओवरऑल किसी भी सेक्टर में देखेंगे। रिकॉर्ड्स को देखिए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रिकॉर्ड्स को देखिए। आप महिला हैं, आप आज 10 बजे 11 बजे जाइए, आप किसी की हिम्मत नहीं है आपकी तरफ देख जाए। यकीनन लॉ एंड ऑर्डर तो नंबर 1 है। आप सोचिए लॉ एंड ऑर्डर, ये तो कलबू लगे रहते, आज एक भी कलबू देखने को नहीं मिलता है। लगते थे कानून व्यवस्था कच्ची है। कम पढ़ते थे आप। ये स्वर्ण काल चल रहा है। कानून व्यवस्था का पालन हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता। पहले नहीं हो पाता। पहले इतना था ही नहीं मैडम, इतना था ही नहीं। कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि लोग उनके ये यकीनन आप मानिए ये हिंदुओं का स्वर्ण काल चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इस समय नंबर हिंदुओं का ही क्यों? पूरे देश में हिंदू जो देश में है वो हिंदू है। देश में सबको ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप बात समझिए। सबको लेके चल रहे हैं। हम योगी अपने जी। हिंदुस्तान में योगी जी जितने भी लोग हैं ना, योजनाएं जो भी है योजनाएं सबको दे रहे हैं। सबको मिल रही है भाई। आपने कहा हिंदुओं के लिए स्वर्ण काल है, नहीं आप समझे नहीं, जिस हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है, भारतीय है, उसमें जाति वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीयों के लिए बोलिए, हिंदुओं बोलेंगे तो वो गलत मैसेज जाएगा शायद। नहीं, हिंदू हिंदुस्तान से मतलब है मेरा, हिंदू हिंदुस्तान से मतलब है, ना कि आप जाति से जोड़िए उसको। हर चीज को हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं ना सर। अरे तो हिंदुस्तान भी तो नाम है, हिंदुस्तान में रहने वाले बोलिए, फिर बोलिए हिंदुस्तान में रहने वाले। तो वही तो मैंने कहा, आपने हर चीज को जाति से जोड़ दिया। ठीक है, आपने अभी आप किसी भी योजना का, अभी आप जो जाति की बात की है तो मैं उसको भी आप प्रकाश डालता हूँ। अभी भी आप किसी भी जिला अस्पताल या किसी भी योजना में देखेंगी, वहाँ पे गवर्नमेंट की योजनाएं सबको बराबर मिली है। प्रायोरिटी किसी एक वर्ग को नहीं दी गई, जाति विशेष को नहीं दी गई। अगर किसी भी योजना में देखेंगे तो आप हर एक को मिला है। ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सबको मिला है। इक्वल से भी ज़्यादा मिला है। जो लाभ मिल रहा है सबको पूरा। आप लोग जनता हो ना। हाँ, सबको भी मिल रहा है लाभ, तो सबको ही मिल रहा है। लोगों की वजह से तो नहीं बोल रहे। नहीं, हम हिंदी में तो बोल रहे हैं। जैसे आप गाँव में जाओ, देखो रोडें बन गई, नहर पानी सब मिल रहा है किसानों को। सब बनी है। हाँ, गाँवों में सब में सब में पानी नहरों में पानी आ रहा है, सब में सब पानी आ रहा है। किसान खुश है कि नहीं? किसान खुश है। अभी मुझे कुछ किसान मिले, वो कह रहे थे कि खाद, बिजली टाइम पर नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, और आलू का रेट को लेकर बड़ा ज्यादा किसान परेशान। आलू का रेट थोड़ा, आलू की रेट डाउन है। हाँ, थोड़ा रेट डाउन। पिछले वर्षों तो राइज किया है, ये थोड़ी कि आप पिछले वर्ष से कम किया है, कम नहीं हुआ रेट। अब जब पैदावार ज्यादा होगी, ये तो कुछ चीजें प्रगति के ऊपर है, पैदावार ज्यादा होगी तो आप मूल कहाँ से दे देंगे? गवर्नमेंट ने रेट नहीं गिराया है, गवर्नमेंट का जो रेट है वो नहीं गिराया है, गवर्नमेंट ने रेट अपना नहीं गिराया। पब्लिक किसान तो चाहेंगे ना कि रेट बढ़े। बिल्कुल चाहेंगे, और देखिए, उनका बोलना भी यही नहीं होना भी किसान चाहिए, का कहना भी यही है कि रेट बढ़ा नहीं, बढ़ना भी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं जनता की अगर ऊपर है ना, ये तो महंगाई बढ़ा, आलू का रेट नहीं बढ़ा। नहीं, बम्पर फसल देखिए, होगी तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए आप बम्पर फसल हो रही है, मैं बताऊं एक्चुअल में क्या है, फसल ज़्यादा होती है तो कभी कभार जब ज़्यादा फसल होती है ना, तो आप सोचिए कि उतनी रेट आदमी को नहीं मिल पाती है। अब हो सकता है किसान का मांगना हक है उसका, किसान तो किसान कहेगा कि मेरे, और भाई किसान को मिलने भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आलू के रेट किसान की मांग को ऊपर ले जाया जाए, और किसान को कहना चाहिए, क्योंकि अगर 2 पैसे किसान के अगर हक में जाएंगे ज़्यादा, तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण में उसको मदद मिलेगी। और जो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको अगर मैं कह रहा हूँ अगर उसकी ज़रूरतें अच्छी तरीके से पूरी होंगी तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। अरे बाबा, वापस 2027 पे। अरे इसमें तो कोई शक नहीं है, 101% कोई नहीं रोक सकता। 2027 में पूरे 17 को दुराना है, 27 में फैलाना है। 1000% वापस हो रहे हैं, यकीनन 1000%। आपने जो सर्वे किया है, ये तो आप भी जानते हैं कि कितना विकास हुआ है। अरे आप लोग चाहते हैं वापस? और क्या, अखिलेश जी से किस बात की नाराजगी है? हमारी तो नाराजगी ये है कि हमारी 22 से 8.5 बीघे जमीन आज प्रोम बाबा का हो रहा है। 45 साल से भुगत रहे हैं हम, कांग्रेस के जमाने से लगा हुआ है हम पर। ये आज हम सड़क पर बैठे हुए हैं। ये ग्राउंड जो बना है, जो हमारी जगह पे माता मारी आप लोग का जमीन है? मेरी जमीन है खुद की। तो ये आपको वापस नहीं मिला? ना मिली, मुकदमा चल रहे 45 बच्चे अनपढ़। अभी भी नहीं मिला? अभी नहीं मिला, अभी मुकदमा। क्या लग रहा है, सरकार सुन रही नहीं सुन रही? सरकार सुन रही। भूमि माफियाओं का कब्जा है, वो एक विकास जैन है तो नेता लगे। कब हुआ था, किसके समय में हुआ था? सन 85-84 का है, 2000
वो जब टाटा वालों का नहीं है। सुनती हैं तो पैसे वाले उनकी सुनती हैं सब सरकारें। भ्रष्टाचार तो इसमें भी है, पहले भी भ्रष्टाचार था, लेकिन इसमें बस कानून व्यवस्था थोड़ी वैसी हो गई है महिलाओं के लिए और वैसी उन्हें बनना। भ्रष्टाचार तो इतना है कि ग्राम पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है, जो उसकी प्रधान की सुनेगा उसकी प्रधान सुनेगा, जो प्रधान की नहीं सुनेगा उसकी वो नहीं सुनेगा। यहाँ का पटवारी है वो हमको दोष देता है कि आपने उसके विकास के नाम से FIR की, मैं करूँगा, मैं तेरे भी नाम करूँगा। तो ये कमियां भी है और परेशानी भी है।